बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की। मेरा आदिवासी समाज बैठा है और इतने धीरे आवाज कैसे निकाल सकता बताइए। मैं मध्य प्रदेश के ठेठ सुदूर बड़वानी झाबुआ जिले से आया हूँ आपके बीच में, और आदिवासी समाज का बेटा हूँ, बकरी चराने वाला हूँ, लेकिन देश की संसद में आपके लिए बोलने के लिए आप सबके आशीर्वाद से यहाँ से भेजा गया हूँ। फिर एक बार कहेंगे हम लोग, बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की। गुरुदेव प्रणाम करता हूँ। पहली बार आपके चरणों में कुछ शब्द बोलने की अनुमति चाहता हूँ कि हम राजनीतिक जीवन में काम करते हैं और यहाँ बैठा हुआ समाज आपके आशीर्वाद के लिए आया है। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। इस मंच पर विराजित इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय अरविंद पटेरिया जी, हमारे और साथी विधायक भी यहाँ पर मौजूद है, आदरणीय राजेश शुक्ला जी, पूर्व विधायक आदरणीय प्रद्युमन सिंह जी, मंच पर और भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित है। मैं परिवार सहित आज आया हूँ। मेरी धर्मपत्नी और बेटा और बेटी भी यहाँ पर मौजूद है, और मेरे आदिवासी समाज के भाइयों और बहनों, दोनों हाथ जोड़ के राम राम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आप सबको। महाराज श्री के साथ में जब भगवान बालाजी के सामने दीप प्रज्वलित कर रहे थे तो मुझे एक वाक्य पढ़ने को मिला है मेरे भाई और बहनों, और वो वाक्य पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और वो वाक्य है, मेरे देश के 140 करोड़ भाइयों और बहनों के लिए और मेरे देश के 12 करोड़ आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए। और वो वाक्य है जो भगवान बालाजी के चरणों में लिखा हुआ है। उस वाक्य में ये लिखा है कि तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। अगर ऐसा कोई बोल दे तो कोई समस्या रह जाती है क्या, बताइए मुझे। तो जहां हम बैठे हैं वहां समस्या का पूरी तरीके से निराकरण हो जाता है। वहां समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक बार मेरे आदिवासी समाज के भाइयों और बहनों से निवेदन करता हूं, एक बार हाथ ऊपर करके देश के समाज के भाइयों और बहनों के लिए ताली बजाकर अभिनंदन कर दें तो लगेगा कि मेरा समाज अब जाग गया है और अब हिंदू समाज के लिए कोने कोने में काम करेगा। आज से 10 साल पहले एक नारा दिया गया था मध्य प्रदेश के निमाड़ में कि आमो आखा एक छे, हिंदी में होता है हम सब एक है। आमो आखा एक छे, आमो आखा हिंदू छे। ऐसे बात का समर्थन करते हैं तो हाथ उठाकर एक बार जयकारा करेंगे। बोलो भगवान बालाजी धाम की, बागेश्वर धाम सरकार की। और आज हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। मैं तो भगवान बालाजी बागेश्वर धाम के सरकार के दर्शन करने के लिए, गुरुजी आपके दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन इतने सारे आदिवासी भाइयों और बहनों से बात करने का अवसर अगर कोई मिला है तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। और इसके लिए मैं आपको पूरा, ये जहाँ बैठा हुआ आदिवासी जन समुदाय की बात नहीं करता हूँ, पूरे देश का 12 करोड़ आदिवासी भाई और बहन आपके चरणों में है। आप आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आपका आशीर्वाद हम सदैव प्राप्त करते रहे और सद्गति के साथ अच्छे मार्ग पर हम चलते रहें। मेरा आदिवासी समाज सूरज को पूजने वाला है। मेरा आदिवासी समाज चंद्रमा को पूजने वाला है। मेरा आदिवासी समाज जल देवता को पूजने वाला है। मेरा आदिवासी समाज हवा व पवन देव को पूजने वाला है। मेरा आदिवासी समाज प्रकृति को पूजने वाला है। अरे मेरा आदिवासी समाज तो इतना भोला है, जिस पत्थर को भी सिंदूर पोत देता है वहां भी बागेश्वर धाम के दर्शन हो जाते हैं महाराज श्री।
मेरा आदिवासी समाज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां मैं गया हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, द्वारकाधीश से लगाकर कटक तक और डिब्रूगढ़ तक, मैंने देखा है कि हर आदिवासी गांव में अगर किसी देवता की फोटो है या मूर्ति है या मंदिर है तो वह मंदिर भगवान हनुमान जी का है और उस भगवान हनुमान जी का आदिवासी समाज परम भक्त है। आदिवासी समाज खेड़ापति हनुमान मंदिर की पूजा करे बिना आगे नहीं बढ़ता है। पर मेरे समाज को आज कुछ तथाकथित लोग हैं जो हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर, हमारी गरीबी का फायदा उठाकर, हमारी संवेदनशीलता का फायदा उठाकर, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करके, हमारे भोलेपन का फायदा उठाकर हमको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, हमको गुमराह करने का काम कर रहे हैं, हमको ठगने का काम कर रहे हैं, हमको लालच देने का काम कर रहे हैं। मैं आज सब भाइयों और बहनों से निवेदन करता हूं कि हमको किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के ठगने में नहीं आना है। हमारा समाज भोला होता है, जल्दी से भोलेनाथ के भक्त होने के बाद भी दूसरों के ऊपर हम भरोसा कर लेते हैं। पर मेरे भाइयों और बहनों, ये हिंदुस्तान की धरती है, ये बागेश्वर धाम सरकार की धरती है। अब हिंदू समाज को कोई बाट नहीं पाएगा क्योंकि हम महाराज श्री के चरणों में हैं, महाराज श्री के चरणों में। और मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं तो एक ही बात जानता हूं, हम जिस संस्कृति के वाहक हैं, मैं हमारी भाषा में बोलता भी हूं, हम ढोल बजाने वाले, हम घांगुल बजाने वाले, हम बांसुरी बजाने वाले, हम नृत्य करने वाले, हम संस्कृति के वाहक हैं, हम प्रकृति को पूजने वाले, हम नदी को पूजने वाले, हम समुद्र को पूजने वाले, हम पवन देवता को पूजने वाले, हम भारत माता को पूजने वाले हैं। भारत भूमि पर रहने वाले आदिवासी समाज को कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। इस बात की गारंटी हमको ताली बजाकर यहां पर संकल्प लेकर जाना होगा। मैं इतनी सी बात कहते हुए अंत में एक बात कहूंगा कि आदिवासी समाज भोला जरूर है लेकिन मन का पवित्र है। और ये कहता है कि रेत पर नाम हम लिखते नहीं, कि रेत पर नाम हम लिखते नहीं क्योंकि रेत पर नाम टिकते नहीं। पत्थर दिल है यारो हम तो, जो नाम सीने पर लिखते हैं, जो धर्म सीने पर लिखते हैं, जो धर्म माथे पर लिखते हैं, वो जीवन में कभी मिटता नहीं है। आपके चरणों में वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए एक बार दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ उठाएंगे, मुट्ठी बांधेंगे। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की। बहुत बहुत धन्यवाद।